नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट आ गई है। 17 और 18 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं हम। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारा पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसमें पहला है राज्य का राज्यपाल, बी विकल्प है राज्य का मुख्यमंत्री, सी विकल्प है विधानसभा का अध्यक्ष और डी विकल्प है हमारा राज्य का वित्त मंत्री। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। इसमें जो हमारा विकल्प ए है वो सही होगा, राज्य का राज्यपाल। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है, तो वो राज्य का राज्यपाल के। अब हमारा दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है। विकल्प ए है हमारा साहित्य, विकल्प बी है साहित्य संगीत गायन, सी विकल्प है शिक्षा और डी विकल्प है पत्रकारिता। तो इसमें हमारा विकल्प जो है कौन सा सही होगा दोस्तों। इसमें विकल्प बी हमारा जो है वो सही होगा, शास्त्रीय संगीत गायन से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी जो है वो शास्त्रीय संगीत गायन से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। दोस्तों, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। इसमें हमारा पहला जो है विकल्प है शर्मा समिति, बी विकल्प है कोठारी समिति, सी विकल्प है राजमन्नार समिति और डी विकल्प है दत्त समिति। तो इसमें हमारा विकल्प जो है बी सही होगा, कौन, कोठारी समिति। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी दोस्तों। विकल्प ए है 1982, विकल्प बी है 1984, विकल्प सी है 1986, विकल्प डी है 1989। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें जो विकल्प हमारा बी है वो सही होगा 1984 में। कब घटित हुई थी दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी, 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। ए विकल्प है घनानद, बी विकल्प है कौटिल्य, सी विकल्प है बिंबिसार, डी विकल्प है पुष्यमित्र। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। इसमें विकल्प बी हमारा जो ये सही होगा, कौटिल्य ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सनल ऑफ ईयर 2017 चुना गया। किसे निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया। ए विकल्प है द साइलेंस ब्रेकर्स, बी विकल्प है नरेंद्र मोदी, सी विकल्प है एंटोनियो गुटरेस, डी विकल्प है डोनाल्ड ट्रंप। तो छठे नंबर में हमारा विकल्प कौन सा सही होगा। इसमें जो विकल्प ए है ये हमारा सही होगा, द साइलेंस ब्रेकर्स। द साइलेंस ब्रेकर्स विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है, पुस्तक द किस ऑफ लाइफ, द किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। ए विकल्प है आदित्य राय कपूर, बी विकल्प है शेखर सुमन, सी विकल्प है कोंकर्णा सेन, डी विकल्प है इमरान हाशमी। तो सातवें का कौन सा विकल्प सही होगा। सातवें में जो हमारा डी विकल्प है वो सही होगा, इमरान हाशमी। 21 ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, इमरान हाशमी जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व जल दिवस किस
तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? विश्व जल दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च को कि 22 मार्च को? सी विकल्प है 11 मार्च को, डी में है 14 अप्रैल को। तो इसमें विकल्प जो हमारा बी है वो सही होगा, 22 मार्च को। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विधा में कौन सही नहीं है? 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विधा में कौन सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए है मजरूह सुल्तानपुरी जो है शायर हैं, राजपाल यादव अभिनव हैं, आरउस बिष्ट चित्रकार हैं, राजन साजन मिश्र रंगमंच हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प हमारा गलत है दोस्तों? 9 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प हमारा गलत है? 9 नंबर में जो यही लास्ट वाला राजन साजन मिश्र, ये विकल्प गलत है। बाकी हमारे सारे विकल्प जो हैं वो सही है। मजरूह सुल्तानपुरी शायर हैं, राजपाल यादव अभिनव हैं, आरउस बिष्ट चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो इसमें जो है हमारा ए विकल्प है संथानम समिति, बी विकल्प है स्वर्ण सिंह समिति, सी है शाह आयोग, डी है प्रशासनिक सुधार आयोग। तो 10वें नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प बी है वो सही होगा, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? झीलों की भूमि, ए विकल्प हमारा झीलों की भूमि फिनलैंड से संबंधित है, सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना, गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार, उगते सूर्य की भूमि जापान। तो इसमें कौन सा विकल्प हमारा गलत है दोस्तों? 11 नंबर प्रश्न में इसमें विकल्प हमारा बी जो है वो गलत है, सफ़ेद हाथियों की भूमि जो अर्जेंटीना दिया गया है यही हमारा गलत है, बाकी सारे जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? विकल्प है यूरिया, बी है पोटास, सी है फास्फेट, डी है कंपोस्ट। तो इनमें से रासायनिक उर्वरक का कौन सा उदाहरण नहीं है? 12 नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प डी सही है, कंपोस्ट। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर, गदर पार्टी संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ए है सचिंद्र नाथ सान्याल, बी है चंद्रशेखर आज़ाद, सी है लाला हरदयाल, डी है बटुकेश्वर दत्त। 13 नंबर में कौन सा विकल्प सही है? 13 नंबर में हमारा सी विकल्प सही है, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शीत युद्ध कोल्ड वार के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें हमारा विकल्प डी सही होगा, यानी कि 1 पहले नंबर पे 1 होगा, फिर उसके बाद में 3, उसके बाद में 2, उसके बाद में 4। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए विकल्प है CO2, बी है NO2, सी है CH4, डी है O2। तो 15 नंबर में हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? 15 नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प डी सही होगा, O2। ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ए विकल्प है भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी है भारत का महान न्यायाधीश, सी ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, डी है
लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? 16 नंबर है, इसमें हमारा बी विकल्प सही होगा, भारत का महान्यायवादी। ये जो है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? ए है सिलिकॉन, बी है एस्टोटीन, सी है सीरियम, डी है वेनेडियम। तो 17 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें हमारा विकल्प ए सही है, सिलिकॉन। ये सिलिकॉन जो है ये सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न है हमारा, किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? 18 नंबर प्रश्न में हमारा सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा बी विकल्प, लिस्बन संधि। लिस्बन संधि जो है ये हमारा सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? ए है अल्फ्रेड मार्शल, बी है कार्ल मार्क्स, सी है रेगनर फ्रिश, डी है जेएम कीन्स। तो दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का हमारा कौन सा सही होगा? 19 नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प डी है जो ये सही होगा, जेम्स कीन्स ने, जेएम कीन्स ने। अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर प्रश्न, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकल्प ए है हमारा मार्शल, बी विकल्प है दादा भाई नौरोजी, सी विकल्प है एडम स्मिथ, डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें विकल्प कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें हमारा विकल्प जो डी है वो सही होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत किसे कहते हैं? 21 नंबर प्रश्न में संसार की छत किसे कहते हैं? ये हमारा विकल्प है किलिमंजारो का पठार, बी है कंचनजंगा, सी है पमीर नाथ, डी है इंद्राकोल। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा 21 नंबर प्रश्न में? 21 नंबर प्रश्न में हमारा सी विकल्प सही होगा, पमीर नाथ। इसे जो है संसार की छत कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? ए विकल्प है टेनिस, बी है हॉकी, सी है निशानेबाजी, डी है क्रिकेट। तो इसमें जो 22 नंबर प्रश्न है इसमें विकल्प हमारा डी सही होगा, क्रिकेट। हरमनप्रीत जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से ये देखना है कौन से सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। दूसरा नंबर है ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबंध है। ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंध है। इसमें हमारा कौन सा विकल्प जो है सही है? 23 नंबर प्रश्न जो है इसमें विकल्प हमारा सी सही है। 2 और 3 जो है वो सही है, बाकी पहला जो है हमारा वो गलत है, ये वाला विकल्प गलत है, बाकी दोनों सही है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, 24 नंबर प्रश्न पर। भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है। भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है। ए उगता हुआ सूर्य, बी है मिट्टी का बर्तन, सी है सिंह, डी है गेहूं की बाली। तो 24 नंबर प्रश्न में हमारा जो विकल्प बी है वो सही होगा, मिट्टी का बर्तन। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? 25 नंबर प्रश्न है, राज्य
योजना आयोग राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है राज्यपाल, डी है मुख्यमंत्री। तो दोस्तों हमारा 25 नंबर प्रश्न में सही विकल्प जो है वो है हमारा विकल्प बी। प्रधानमंत्री, राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। और 26 नंबर प्रश्न देखते हैं हम दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? कृषि को, बी है उद्योग, सी है व्यापार, डी है वाणिज्य। तो इसमें 26 नंबर में हमारा विकल्प जो ए है वो विकल्प सही है। कृषि को प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर। किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया? ए विकल्प है हमारा सऊदी अरब, बी है संयुक्त अरब अमीरात, सी है जापान, डी है तुर्की। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा 27 नंबर में? इसमें विकल्प बी जो है हमारा सही होगा, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? 28 नंबर प्रश्न, इसका सही विकल्प जो हमारा है वो सी होगा, गंगा डॉल्फिन। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये चुने हुए प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनके आने की यूपी पुलिस के एग्जाम में संभावना भी है। देखते हैं दोस्तों 29 नंबर प्रश्न। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि से लागू हुई थी? 7वें वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि से लागू हुई? 29 नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प बी है, ये जो सही होगा 1 जनवरी 2016 से। अगला 30 नंबर प्रश्न है हमारा, पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? 30 नंबर प्रश्न में हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें बी विकल्प हमारा सही होगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा 31 नंबर, अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है हमारा विकल्प बी सही है, गांधीनगर में। और 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है? केशवदास रसिक प्रिया, प्रेमचंद्र कर्मभूमि, महादेवी वर्मा यामा, जयशंकर प्रसाद यशोधरा। 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है, यानी कि सारे जो हैं वो सही हैं और जो विकल्प हमारा डी है यही गलत है, जयशंकर प्रसाद की यशोधरा नहीं है, बाकी सारे जो हैं रचनाएं सही हैं। महादेवी वर्मा ने यामा की रचना की है, प्रेमचंद्र ने कर्मभूमि की रचना की है, केशवदास ने रसिक प्रिया की रचना की है। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? 33 नंबर पर इसमें विकल्प हमारा डी जो है वो सही है, यमुना नदी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? 34 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? इसमें जो विकल्प हमारा बी है, नवाबगंज पक्षी विहार जो कि गोंडा में स्थित है, इसकी स्थापना की गई थी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में। 35 नंबर प्रश्न है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे कहते हैं को एक दूसरे से मिलने का स्थान कौन सा है, यानी कहाँ पर मिलते हैं? 35 नंबर प्रश्न,
इसका सही आंसर जो है हमारा विकल्प सी सही होगा, झांसी। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर, दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है विकल्प ए हमारा है, अनिल बैजल को। किसे? अनिल बैजल को। अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर, फरवरी 2018 को इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज चांदीपुर से पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प बी, 450 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसी राष्ट्रीय कैडेट कोर का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हमारा होगा वो हमारा विकल्प डी सही होगा, विनोद विशिष्ट। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? इसमें विकल्प हमारा बी सही होगा, बाणभट्ट के द्वारा। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 40 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर है विकल्प हमारा सी, आर्यभट्ट ने किया। अगला प्रश्न है हमारा सामान्य ज्ञान, हिंदी के सामान्य ज्ञान से, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? 41 नंबर प्रश्न, इसमें विकल्प हमारा कौन सा सही है? ऊंट का ऊंट जो लिखा है ये विकल्प हमारा त्रुटिपूर्ण है, बाकी सारे विकल्प हमारे जो है वो सही हैं। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन से तत्सम तद्भव शब्दों में से त्रुटिपूर्ण है? 42 नंबर प्रश्न, और इसमें विकल्प हमारा सी जो है ये सही है, पर्यक पटरी। अगला प्रश्न है हमारा, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 43 नंबर प्रश्न, इसमें जो विकल्प हमारा ए सही है, अपादान कारक। अगला प्रश्न है हमारा, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 44 नंबर, इसमें विकल्प बी जो है संबोधन कारक है, यही विकल्प बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? 45 नंबर प्रश्न, हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इसमें जो हमारा बी विकल्प है यही नहीं है हनुमान की पर्यायवाची, बाकी सारे जो हैं हनुमान के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। 46 नंबर पर, पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विकल्प हमारा सी सही है, विहग। 47 नंबर प्रश्न है, तनय सुत आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द सुनिए। तनय सुत आत्मज, 47 नंबर प्रश्न, इसमें विकल्प हमारा ए जो है ये सही होगा, पुत्र। पुत्र को कहते हैं तनय सुत आत्मज। अगर तनया हो गया होता तो पुत्री होता, सुता पुत्री होता, आत्मजा पुत्री होता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 48 नंबर, जिस वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? 48 नंबर प्रश्न, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? 48 नंबर प्रश्न, इसमें जो हमारा विकल्प बी है वो सही है, अर्ध विराम। अगला प्रश्न हमारा 49 नंबर, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम, उप विराम, योजक चिन्ह या कोष्टक? कौन सा सही है 49 नंबर प्रश्न में? इसमें विकल्प जो ए हमारा है वो सही है, अर्ध विराम का प्रयोग होता है।
अगला प्रश्न है हमारा, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? 50 नंबर प्रश्न और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा विकल्प बी, दुष उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? 51 नंबर प्रश्न। इसमें विकल्प ए जो है वही भिन्न है, बाकी सारे जो हैं समान अर्थ वाले हैं। 20 बी विशिष्ट। 51 नंबर विकल्प ए। अगला प्रश्न है 52 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? 52 नंबर प्रश्न। इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी में निर उपसर्ग लगा है। तिरपन नंबर प्रश्न है दोस्तों, चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? 53 नंबर प्रश्न। इसमें विकल्प ए हमारा जो है वो सही है, हिंदी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 54 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 54 नंबर प्रश्न। इसमें विकल्प जो है हमारा सी सही है, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 55 नंबर प्रश्न। इसमें विकल्प डी है, ये जो है यही अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न। इसमें विकल्प सी जो हमारा यही अशुद्ध है, बाकी सारे विकल्प जो हैं वो शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बारहसिंगा शब्द का समास है। बारहसिंगा शब्द का समास कौन सा है? 57 नंबर प्रश्न। इसमें विकल्प ए जो है हमारा सही है, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न हमारा, कर्मधारय समास का उदाहरण है। 58 नंबर प्रश्न। इसमें विकल्प सी जो है वो हमारा सही है, श्वेत पत्र, ये जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद में कौन सा समास है? 59 नंबर प्रश्न। इसमें जो विकल्प हमारा बी है वो सही है, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? 60 नंबर। इसमें विकल्प जो है बी है वो हमारा सही है, कर्म कारक समास। 61 नंबर प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? 61 नंबर प्रश्न। इसमें विकल्प सी है हमारा सही है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं। विभक्त रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? 62 नंबर प्रश्न। इसमें विकल्प डी है, ये हमारा सही है, इनमें से कोई नहीं। ना तो क्रोध होता है, ना तो शोक होता है, ना तो उत्साह होता है। विभक्त रस का स्थायी भाव भय होता है। क्या होता है दोस्तों? भय। अगला प्रश्न है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। 63 नंबर प्रश्न। इसमें विकल्प ए जो है वही हमारा सही है, बहती है गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना। अगला प्रश्न है, बाधा डालना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? बाधा डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? 64 नंबर प्रश्न। और इसमें विकल्प बी है जो हमारा ये सही है, रोड़ा अटकाना। क्या करना दोस्तों? रोड़ा अटकाना। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों,
अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है? 65 नंबर पर इसमें विकल्प सी है वो हमारा सही है। अपने काम से काम करना ही उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है 66 नंबर। मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त हैं। 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है हो जाएगा विकल्प बी, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये हमारा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है हमारा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने धिरोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है दोस्तों? 67 नंबर प्रश्न, इसमें विकल्प सी हमारा जो है अतिशयोक्त अलंकार, यही सही है। अगला प्रश्न है हमारा, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 68 नंबर प्रश्न, और इसका सही आंसर जो है विकल्प ए सही है, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? 69 नंबर प्रश्न, इसमें विकल्प ए है जो है वो सही है, अस्थायी भाव। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या होता है? 70 नंबर प्रश्न, इसमें विकल्प ए है जो हमारा वो सही है, प्राकृतिक। अगला प्रश्न है हमारा, उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? 71 नंबर प्रश्न, उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? इसमें विकल्प जो है हमारा सी सही होगा, अनुदात्त। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? 72 नंबर प्रश्न, इसमें विकल्प जो डी है हमारा वो सही है, अनुदार। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? 73 नंबर प्रश्न में देखते हैं दोस्तों, इसमें विकल्प डी है जो वो हमारा सही है, गो का अर्थ गज, ये वाला विकल्प नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनेकार्थी शब्द आप जी के गलत विकल्प का चयन कीजिए। 74 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें विकल्प हमारा सी सही है, मेघ। ये जो है अनाकार्थी शब्द आप जी के गलत विकल्प का चयन है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ पतवार भी है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है, वो कौन सा है? ए ऑप्शन है कान, बी ऑप्शन है कंठ, सी ऑप्शन है श्रुति, डी ऑप्शन है श्रवणेन्द्रिय। 75 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो हमारा विकल्प बी सही होगा, कर्ण।